पति को समझने की कोशिश करते हैं, पत्नी को समझने की कोशिश करते हैं और जीवन भर समझते रहते हैं। आप कितना भी समझोगे, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ये जो मेरे पति है, इनका व्यक्तित्व दोहरा है, जो मुझे समझने में मुश्किलें पैदा करता है। ये दूसरों के सामने एक रूप में होते हैं और मेरे सामने दूसरे रूप में। इनकी बातें और व्यवहार में विरोधाभास है, जो मुझे उलझन में डाल देता है। मैं इन्हें समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं असफल ही रहती हूँ। उनके साथ जीवन एक दर्दनाक अनुभव बन गया है, और सच कहूँ तो मेरा जीवन नरक बन गया है। ये मेरी पत्नी एक पहेली है, जिसे मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। ये खुद नहीं जानती कि वह क्या चाहती है, और जो कुछ भी मिलता है, उसकी कद्र नहीं करती। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, और ना ही कभी मैंने आपसे यह मांगा था। जो मांगा था वह तो आपने दिया नहीं। आज तक नहीं जान पाया कि यह क्या मांगती है। इनका त्रिया चरित्र मुझे और भी उलझन में डाल देता है। कभी एक बात कहती है तो कभी दूसरी। मैं इनकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है कि मैं थक गया हूँ और ये अभी भी अधूरी है और लगता है हमेशा अधूरी ही रहेगी। इनके साथ जीवन एक अनंत संघर्ष जैसा लगता है, और सच कहूँ तो हमारा जीवन जो है वह नरक बन गया है। मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आप दोनों का जो आरोप है कि आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, और इसके कारण ही आपका जीवन नरक बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसी के कारण आपका जीवन जो है आनंदमय भी होता है। और नहीं जानने का कारण पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों परमात्मा हो, और परमात्मा को समझना आसान नहीं है। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि पति भी परमात्मा, पत्नी भी परमात्मा, हर कोई यहां परमात्मा है। और परमात्मा को समझना बहुत मुश्किल है इस भौतिक शरीर से। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो और समझ नहीं पाते हो। उससे भी बड़ी हकीकत है कि आप खुद को भी नहीं जानते हो। आप खुद को भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप खुद परमात्मा हो। और इस संसार की यही खूबसूरती है कि हम सब परमात्मा हैं, इसीलिए यहां पे आनंद की बौछार है। यह आनंद लोक है, यहां पे हर जगह आनंद है। जिस दिन आप यह समझ जाओ कि हर कुछ अजनबी है, हर कुछ नया है। हम पति को समझने की कोशिश करते हैं, पत्नी को समझने की कोशिश करते हैं और जीवन भर समझते रहते हैं। आप कितना भी समझने की कोशिश करो, आप नहीं समझ पाओगे। न अपने पति को, न अपने पत्नी को, यहां तक कि आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाओगे। एक व्यक्ति एक पहाड़ी इलाके से जा रहा था, तो देखा कि उसके रास्ते पे एक बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ है, और उस तरफ उसे जाना था तो वो हटाने की कोशिश करने लगा। बहुत दिनों तक हटाया, नहीं हटा। तब एक दूसरा
व्यक्ति उस रास्ते पे आया, उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो? तो कह रहा है कि हम इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आप जन्मों जन्म तक कोशिश करोगे फिर भी यह हट नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी और आपकी क्षमता नहीं है कि इस चट्टान को हटा दे। उसी प्रकार हम भी दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जन्मों जन्म तक कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरे को नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि संसार की जो व्यवस्था है, जो संचालन है, इसी प्रकार है कि आप किसी को कुछ नहीं समझ पाइएगा, खुद को भी नहीं समझ पाइएगा। और इस संसार की यही रहस्यमयता जो है, इसकी सुंदरता है, यही संसार को सुंदर बनाता है, आनंदमय बनाता है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते। हम अपने अनुभव को भी नहीं देखते कि एक बच्चा जन्म लेता है इतना छोटा सा, जो एक बूंद से बनता है, और समय के साथ वह बड़ा होते जाता है। उसका शरीर भी बदलते रहता है, उसकी सोच भी बदलते रहता है, वो हर क्षण बदलते रहता है, हर क्षण वह अजनबी बनते रहता है, खुद के लिए भी, दूसरे के लिए भी। आप हर वक्त अजनबी बन रहे हो। आपका पार्टनर या आपकी दुनिया की जो भी है वह सब अजनबी है। समझने की कोशिश मत कीजिए। उसने पहले क्या किया उस पर विचार करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वह पहले जो कुछ भी किया है वह सब बदल चुका है। यह तो एक नया इंसान आपके सामने खड़ा है। वह पति या पत्नी विशुद्ध रूप से नया है, और आप पुराने विचारधाराओं के कारण उसे आप अपशब्द या उसे नापसंद किए जा रहे हो। इसलिए तो कहा जाता है कि वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। यह मत देखिए कि आपका पति या पत्नी पीछे क्या किया है, क्योंकि जिसने किया है और जिसने देखा है वह दोनों समाप्त हो चुके हैं। जो देख रहा है और जिसे देख रहा है वह तो विशुद्ध रूप से नया है, वह नवीन है, वह अजनबी है। भविष्य को भी मत देखिए, क्योंकि भविष्य में भी वह नहीं रहेगा जो अभी है। मैं नहीं रहूंगा जो मैं हूं। तो भविष्य या भूत में जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमारे वर्तमान को, हमारे वर्तमान के आनंद को समाप्त कर देता है। इसलिए यह भगवान की इस सृष्टि की ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सब खुद भी हर वक्त अजनबी रहेंगे, जन्मों जन्म तक अजनबी रहेंगे, क्योंकि सब परमात्मा है। परमात्मा को इस शरीर से जानना संभव नहीं है। ऐसे ही इसकी व्यवस्था की गई है और इसी में आनंद है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो आनंद आपको जीवन में नहीं मिलता। तो इस तथ्य को आत्मसात कीजिए, इस आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलिए। जो आपका पार्टनर है, जो पति है, उसका आनंद लीजिए। वह पवित्र है, विशुद्ध है। जो भी पीछे आपकी नजर में तथाकथित गलत काम किया है या तथाकथित कुछ भी किया है, वो उसने नहीं किया है जो आपके सामने है। इस तथ्य को जिसने समझ लिया
बाकी सब समझने की कोशिश छोड़ दिया, वर्तमान में जीने लगेगा और अपने जीवन को परम आनंद की यात्रा पे ले चलेगा। इसलिए एक दूसरे की समझने की कोशिश मत कीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे। इसे परमात्मा का वरदान समझकर इस रहस्यमयता को एक सुंदर व्यवस्था समझकर हम एक दूसरे के साथ रहकर उसे परम मानकर, मानना भी नहीं, वह परम है, खुद को परम मानकर, उसे परम मानकर इस वर्तमान में जो आपके सामने है उसका आनंद आनंद परम आनंद लीजिए, परम आनंद लीजिए। श्री जी के विचार सुनने के बाद कृपया इस पर विचार करें और यदि आपके मन में फिर भी कोई शंका हो तो आप निम्नलिखित ईमेल पर उसे भेजकर अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। एक नया लोक। दी श्री आनंद लोक में आपका स्वागत है।